हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट की आज की क्लास में। देखिए, आज की जो क्लास है वो बेसिकली इसलिए है कि टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं, किससे पढ़ा जाए और क्या क्या पढ़ना है। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात बता दूं, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो या फिर आप पर्सनली ऑफलाइन कहीं कोचिंग जाते हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं से गाइडलाइन आपने ली होगी। अगर कोई आपसे ये कहता है कि 100% इन्हीं से पेपर आ जाएगा तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होना है। बिकॉज़ जो आयोग के क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो हर साल डिफरेंट होते हैं। कभी किसी राइटर को के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे दिए जाते हैं, कभी किसी राइटर के। लास्ट ईयर जो पेपर होते उसमें गाल्सवर्दी के वर्क मतलब से ज़्यादा पूछा गया था कंपेयर टू शेक्सपियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 4 राइटर हैं टीजीटी में। पहले आप देखिए, ये समझिए, टीजीटी में 4 राइटर हैं, इनके 2 राइटर पीजीटी में इंक्लूड हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, शेक्सपियर हो गए, गाल्सवर्दी हो गए, मिल्टन साहब हो गए, है ना। पीजीटी में बहुत सारे राइटर्स हैं। जो कॉमन है दोनों में वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर कॉमन है। फिर आपका लिटरेरी जितना भी चीज़ें आता है, फिगर्स ऑफ स्पीच कॉमन है, ग्रामर कॉमन है। ठीक, बस ग्रामर के क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल के होते हैं पीजीटी में। चारों ऑप्शन अप्रोप्रिएट। अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो 12th में आपने वो चारों ऑप्शन पढ़े होंगे कि जो आपको करेक्ट इंडिकेट करेंगे कि ये सही है, बट ऐसा होता नहीं। कम टू द पॉइंट कि कौन सी बुक रिलायबल है। जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, है ना, जिसमें आता है कि आप ऑब्जेक्शन लिस्ट भेज सकते हो, तो उसके लिए आपको रिलायबल बुक में बता दूं, अगर आप पर्सनल नोट्स बनाना चाहते हो तो एक बुक आती है डेविड डचेस साहब की। लेकिन ये याद रखिएगा कि आप ऐसे ही नहीं पढ़ सकते हो, ना इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं ना कुछ, एक हिस्ट्री टाइप में दी है। तो ये आप इससे नोट्स बना सकते हो, लेकिन आपको नोट्स प्रिपेयर ही करने पड़ेंगे इससे भी। ठीक, एक आती है विलियम जे लॉन्ग की, विलियम जे लॉन्ग साहब की। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि एक जगह मुझे इसमें से एरर मिला। सिल्वर बॉक्स 1906 में पब्लिश हुआ था, इसमें 1909 दिया हुआ। पता नहीं क्यों इसका रिप्लाई मुझे कहीं से नहीं मिला। मैंने बहुत लोगों से पूछा बट आंसर किसी ने नहीं दिया, है ना। इसके बाद देखिए, अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी हिस्ट्री के लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स एक बुक देख सकते हैं, इन्हीं की आती है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए। ठीक, वैसे मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको कंप्लीट करिए। अब देखिए, आई बात जो 2 बुक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, एक प्रकाश की और एक रंजीत सिंह की, है ना। रंजीत सिंह की बुक रिलायबल है, बहुत सारा कंटेंट इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी एक एरर थी। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन साहब का जो वर्क है उसमें ये दिया गया था कि सैटर्न को जब हटा दिया गया था, मतलब स्वर्ग से हटाया गया था, तो उन लोगों ने मिलकर क्या बनाया था वहाँ के लोगों से, गॉड से लड़ने के लिए। आंसर में उन्होंने कैनन दे रखा है, जबकि उन्होंने स्वॉर्ड बनाया था। आंसर उन्होंने कैनन दे रखा है, बल्कि उन्होंने बनाया था स्वॉर्ड, यानी तलवार। बहुत बड़ी सी तलवार बनाई थी। क्या होता है ना, एक्चुअली जो फ्रेशर हैं, जो बिगिनर्स हैं, अगर उन्होंने ऐसी कोई बुक पढ़ी तो उनके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ यार, कैनन ही होगा आंसर। ये ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस क्वेश्चन से हम ना अज्यूम कर लेते हैं कि पता नहीं आगे की चीज़ें कंटेंट रिलायबल है या नहीं। तो मैं ये बता दूं कि इस बुक में मुझे बस एक जगह थोड़ा सा ये एरर मिला। ठीक, तो थोड़ा सा होता नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स होने लगता है फेथ को लेके, रिलायबिलिटी को लेके, बस। बाकी अगर प्रकाश की बात करी जाए तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि जब एग्ज़ाम का पेपर बनता है ना, तो आप कॉमन सी बात लगाइए कि यूपी का कितना स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है। सबने प्रकाश लगभग रटी होती है, सबने रंजीत सिंह रटी होती है, लगभग। अगर पेपर उससे बन जाता है पूरा का पूरा, तो आपको क्या लगता है कंपटीशन टफ नहीं हो जाएगा? आप ये मानिए 80% बच्चे ने रट रखा है, तो क्या 80% के बीच में कितनी फ़ाइट हो जाएगी? एक सीट में जहाँ 600 बच्चों को फाइट करना है, तो दावेदारी तो 1000+ हो जाएगी अगर इन्हीं 2 बुक से पेपर आ गया। तो अगर आप नोट्स प्रेफर करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप इनके प्रेफर करिए, अच्छी बुक है ये। अब आई बात की, अब कितनी कट ऑफ जाती है यार। देखो, कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है कि कब कितनी चली जाए। आपको 125 क्वेश्चंस में
100 क्वेश्चन हर हाल से करेक्ट करने हैं। अगर आप 100 प्लस नहीं करते हैं तो आप ये समझिए कि आप फाइट नहीं कर सकते हैं इंग्लिश में। 100 क्वेश्चन तो आपको 125 में करेक्ट करने ही हैं, चाहे आप जनरल से बिलोंग कर रहे हो, SC OBC किसी से, अगर आपको सेफ जोन में रखना है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये इजी है तो आप इजी जोन की तरफ भागोगे। अगर हमने कह दिया 90 क्वेश्चन है तो आपकी फ़ाइट क्या है सिर्फ 90 क्वेश्चन के लिए। हम कह रहे हैं 10 प्लस करके चलो ना, नुकसान थोड़ी कर जाएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने ही है एनी हाउ। अब आई बात कि आप यूट्यूब से कैसे पढ़ूँ। देखिए, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी हैं, पहली बात तो आप ये समझिए कि आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। किसी एक पर आप फेथ करिए, उनके सारे वीडियोज़ आप देखिए। ऐसा नहीं कि बस आपने मोबाइल लगा लिया, मज़ा नहीं आ रहा है ना, आप उनके नोट्स बनाइए। जब एक अच्छा रिलायबल यूट्यूबर का कंटेंट ख़त्म हो जाए, आप दूसरे को उठा लो, उसके भी नोट्स प्रिपेयर करो, कंपेयर करो, लेकिन पहला एक यूट्यूबर पूरी तरीके से फिनिश करो, चाहे जिसका करो। समझ रहे हो, पहले उसको समझो कि वो क्या पढ़ाना चाह रहा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है पर्सनल नोट्स बनाने का तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इस चीज़ को। ठीक है, दूसरी आपको मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव के पीछे मत भागिए कि कहीं से ऑब्जेक्टिव मिल जाए बस वही पढ़ लें, समझ ही नहीं आएगा, एग्ज़ाम में भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। जब तक उसकी हिस्ट्री नहीं पता होगी तब तक। तो हिस्ट्री जानकर ही आप एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ पाओगे, ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे तब, लेकिन पहले हिस्ट्री पढ़िए। अच्छा, ग्रामर में क्या होता है, सबसे बड़ी गलती हम ग्रामर में करते हैं, सबसे बड़ी। जो लोग टीचर होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, वो इसको उठाते ही नहीं, उनको लगता है मुझे सब आता है, और गलती उनकी यहीं हो जाती है। नरेशन और वॉइसेस ऐसे नहीं आते बहुत इजी वाले जो हम लोगों ने 12th में और 10th में पढ़ा दिया वही चले आ रहे हैं। टफ आता है, लेवल का आता है, बहुत बेसिक्स आता है। जैसे लास्ट टाइम नाउन का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था और उसमें बहुत जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रखा था कि इस सेंटेंस में इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, इस सेंटेंस में क्या होगा। तो आपको यू हैव टू नो अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, आपको उन्हें पहचानना आना चाहिए। समझ रहे हो, यानी ग्रामर आपको बेसिक से पढ़नी है। भले आप MA को पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आपको बेसिक से पढ़ना है। एक एक माइनर से माइनर चीज़ें पढ़नी है ना। कि पोइट्री है, अब इसका प्लूरल बनाने में हम पोइट्रीज नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। पोएम भी यही सेंस देती है, लेकिन इसका प्लूरल बन सकता है, पोइट्री का प्लूरल नहीं बन सकता। बस समझ में आई। फर्नीचर है, फर्नीचर को सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं, अब इसमें हम फर्नीचर्स नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, है ना। और अगर आप प्लूरल में, और अगर आपको इसका सिंगुलर बनाना है तो आप क्या लगाओगे, पीस ऑफ, आइटम्स ऑफ, है ना, वो आपको प्लूरल और सिंगुलर बनाएगा। ठीक, तो आपने मेरी बात समझी कि अगर आपको लिटरेचर कंप्लीट करनी है तो यू हैव टू कंप्लीट होल लिटरेचर थ्रू एनी रिलायबल बुक, यानी रिलायबल कंटेंट। शेक्सपियर का डेथ, बर्थ, उनके मम्मी पापा और ये सब 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं एग्जाम में। ये नहीं कह रही नहीं आते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन। बाकी उनकी बायोग्राफी से बहुत डीप, जैसे उनके वर्क के बायोग्राफी से, उन्होंने इस वर्क को किसको डेडिकेट किया, कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए। गाल्सवर्दी के प्ले में तो पूरे कैरेक्टर्स रटे होने चाहिए, जस्टिस में क्या क्या है, स्ट्राइप में क्या क्या है, और इनके वर्क्स में जॉनरे क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जब तक नहीं कंप्लीट होगी आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक, अगर आपको किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंटेंट चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा। आई विल अपलोड द वीडियो सेम डे। Please do like, subscribe and share my channel. I will upload all the important things related to TGT main. After that I will upload for PGT. Okay, thank you.